रात के सन्नाटे में जब शहर सो जाता है, तब कुछ आंखें जागती रहती हैं। लेकिन इस कहानी में आंखें देखने के लिए नहीं, छीने जाने के लिए जानी जाती हैं। पुलिस फाइलों में एक अजीब सा पैटर्न दर्ज होता है, लाशें मिलती हैं, सब कुछ वैसा ही, बस आंखें गायब। सवाल उठता है, कोई इंसान आंखों से क्या चाहता है? कहानी शुरू होती है एक आमसी सुबह से। अखबार वाले की आवाज, चाय की भाप और अचानक सुर्खी, एक और लाश मिली। आंखें नहीं, लोग पढ़ते हैं, सिर हिलाते हैं और अगले पन्ने पर चले जाते हैं। लेकिन शहर के किसी कोने में कोई है जो अगली सुर्खी की तैयारी कर रहा है। वह कोई फिल्मी विलेन नहीं था, न ही उसके चेहरे पर कोई खौफनाक नकाब। पड़ोसी उसे एक शांत, थोड़ा अजीब मगर बेज़र आदमी कहते थे। कोई कहता अकेला रहता था, कोई कहता ज्यादा बोलता नहीं था, और यही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। क्योंकि इतिहास गवाह है, खतरनाक लोग अक्सर शोर नहीं मचाते। पहली हत्या ने किसी को हिला नहीं दिया। शहर बड़े होते हैं, खबरें आती जाती रहती हैं। लेकिन जब दूसरी और तीसरी लाश मिली और हर बार आंखें गायब थीं, तो डर ने आकार लेना शुरू किया। पुलिस ने कहा इत्तेफाक, जनता ने कहा संयोग, लेकिन हकीकत यह थी कि कोई पैटर्न बन रहा था। जांच आगे बढ़ी। हर पीड़ित अलग उम्र, अलग पेशा, अलग इलाका। कोई सीधा रिश्ता नहीं, बस एक चीज समान, आंखें। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने बताया कि यह कोई जल्दबाजी का काम नहीं था। हाथ स्थिर थे, समय लिया गया था। यानी यह गुस्से का नहीं, मकसद का काम था। यहीं से कहानी मनोविज्ञान की गलियों में मुड़ती है। सवाल उठता है, आखिर आंखें क्यों? मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि आंखें पहचान की सबसे ताकतवर निशानी होती हैं। हम किसी को उसकी आंखों से पहचानते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं। किसी की आंखें छीनना असल में उसकी पहचान मिटाने जैसा है। शायद कातिल अपने शिकार को सिर्फ मारना नहीं चाहता था, वह उन्हें मिटा देना चाहता था। जैसे जैसे दहशत बढ़ी, शहर की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। लोग रात में निकलना कम करने लगे। खिड़कियों पर पर्दे ज्यादा देर तक बंद रहने लगे और हर अजनबी नजर शक की नजर बन गई। यही वो माहौल था जिसमें कातिल सबसे ज्यादा ताकतवर महसूस करता है, डर का माहौल। फिर एक चौंकाने वाला मोड़ आया। एक लाश के पास एक छोटी सी चीज मिली, कागज का टुकड़ा। उस पर लिखा था बस एक वाक्य, वो मुझे देखते थे। यह बयान किसी इकरार जैसा नहीं था, बल्कि शिकायत जैसा था। जैसे कातिल खुद को पीड़ित मान रहा हो। जांच करने वालों ने उसके अतीत में झांकना शुरू किया। बचपन में ताने, स्कूल में मजाक, लोगों की घूरती नजरें। वह लड़का जो हमेशा महसूस करता रहा कि सब उसे देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, तौल रहे हैं। वक्त के साथ यह एहसास डर में बदला, और डर नफरत में। कहते हैं हर सीरियल किलर की कहानी में एक टूटन होती है। यहां भी थी। एक हादसा, एक अपमान, या बस सालों का दबा हुआ गुस्सा जो एक दिन रास्ता ढूंढ लेता है। और जब रास्ता मिलता है तो वह अजीब होता है, डरावना होता है। पुलिस की गलती यही थी कि वह सिर्फ सुराग ढूंढ रही थी, इंसान नहीं। लेकिन एक अफसर ने यह पैटर्न समझा। यह कातिल ताकत दिखाना चाहता है, पर पहचान से डरता है। वह देखे जाने से डरता है, इसलिए आंखें मिटाता है। अंततः एक छोटी सी चूक ने उसे बेनकाब कर दिया। एक कैमरा, एक टाइमिंग, एक गलत अंदाजा। गिरफ्तारी किसी फिल्मी क्लाइमेक्स जैसी नहीं थी, न चीखे न भागदौड़। बस एक थका हुआ आदमी जिसने शायद अंदर ही अंदर चाहा था कि कोई उसे रोक ले। पूछताछ में उसने कहा, अब कोई मुझे नहीं देखेगा। यह जुमला पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। कोई पश्चाताप नहीं, कोई गर्व नहीं, बस एक अजीब सी राहत, जैसे बोझ उतर गया हो। मुकदमे के दौरान लोग उसे देखने आते थे। विडंबना देखिए, वह जो देखने से डरता था, अब सबकी नजरों का केंद्र था। लेकिन वह नजरें उठाकर देखता नहीं था। शायद आंखों से उसकी जंग अब भी जारी थी। यह कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं है। यह कहानी है उस समाज की भी जो कभी कभी अनदेखा कर देता है और कभी ज्यादा देखता है।
यह कहानी है उन नजरों की जो किसी को तोड़ भी सकती हैं। जब हम डरावनी कहानियां सुनते हैं तो हमें लगता है यह हमसे दूर है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये कहानियां हमारे ही शहरों, हमारी ही गलियों से निकलती हैं। सवाल यह नहीं कि ऐसा कातिल क्यों पैदा हुआ, सवाल यह है कि हम क्या देख रहे थे और क्या नहीं देख पाए। शहर आज फिर जागता है। सड़कें वही हैं, लोग वही, लेकिन एक साया कम है। और शायद एक सबक ज्यादा, कि हर खामोशी बेगुनाह नहीं होती और हर नजर सिर्फ देखने के लिए नहीं होती। हम आप तक सच्चे और सही तथ्य पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करके और BTV न्यूज़ डॉक्यूमेंट्रीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। यही एकमात्र समर्थन है जिसकी हमें आपसे उम्मीद है। धन्यवाद और अगली शानदार डॉक्यूमेंट्री के लिए जुड़े रहिए।